चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे फॉर्मूला लिखवा दिए गए थे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का कितने सारे केसेस में केडी कैसे निकलता है, क्या क्या केस स्टडी रहता है, वो इन्फॉर्मेशन सिखाया था। फिर के सिखाया था, केपी सिखाया था और के सिखाया था। 4 मेन होता है। और के एल अगर बोल दे, लोन बोल दे तो केडी की तरह होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मेन मेरा 3 है कि डिवेंचर, प्रेफरेंशियल इक्विटी, 3 के ऊपर लेकर वो सब बनाते हैं। हमको निकालना है WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या निकालना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबका जो आएगा आपका कॉस्ट, तो केडी, केई, केपी और केआर का जो आएगा सबको जोड़ देना, वो वेटेड एवरेज आ जाएगा। बोला बुक वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालना है। ये आपके डेटा क्वेश्चन का दिया हुआ। जरा क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन को चालू करेंगे। देखिएगा ये फॉर्मेट होता है कंप्यूटेशन ऑफ WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। पहले सोर्स लिखेंगे आप, सबका कॉस्ट लिखेंगे, फिर बुक वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू इनटू कॉस्ट करेंगे, मार्केट वैल्यू लिखेंगे, मार्केट वैल्यू इनटू कॉस्ट करेंगे। ये तरीका से पड़ेगा। तो अगर आपको केडी, केपी, केआर दे दिया गया है तो आपको क्या लिखना है? सोर्स में डिवेंचर, आपका डिवेंचर कितने का है सर? कॉस्ट 10% है, बुक वैल्यू है 100 रुपए का 10% कितना होता है? तो आपको बस करना कुछ नहीं है, परसेंटेज जो दिया हुआ है इसको पहले हटा दीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 100 का 100 इंटू कितना होता है? 1000। प्रेफरेंस शेयर कितना आपका? 20% दिया तो 20, ये 200, तो कितना होता है? मिल जाएगा 4000। इक्विटी कितना है सर? इक्विटी आपका 30%, ये कितना आपका? 200, ये होगा 6000। उसी तरह से मार्केट वैल्यू कितना है सर? 150, 250, 600। तो क्या करो, 100 इंटू 150 कितना होता है? नहीं, 10 इंटू 150 1500, ये कितना हो जाएगा? 5000, 1800, 18000, 25 दूना 50, 5000, 18000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 24,500 इसको बोलेंगे, और ये कितना होगा कैलकुलेट करके? 6 4 10 10 1 11000 इसको बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत है? सिंपल है सर। ये अगर आपको दे दिया गया है तो हम तुमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मेट दिखा रहा है। असली में मेन का कॉन्सेप्ट इसी को निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। WACC कैसे निकालते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला होता है WACC का, बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू इनटू कॉस्ट डिवाइड बाय बुक वैल्यू। ये कितना जुड़ गया है? 500 भाई जुड़े कितना आया? 1000। तो तुमको निकालना क्या है? WACC एट बुक वैल्यू। फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ कॉस्ट इनटू बुक वैल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ बुक वैल्यू। मतलब 11000 डिवाइड बाई 500 कितना हो जाएगा? 22%। और WACC एट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू फॉर्मूला समेशन ऑफ कॉस्ट इनटू मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई समेशन ऑफ मार्केट वैल्यू। कितना होगा? 24,500 डिवाइड बाई 1000, 24.5%। बस इस तरीके से ही आपको निकालना पड़ता है WACC। मैंने जैसे आपको केडी, केई, केपी, केआर सबका निकालने का फॉर्मेट दिया ना, WACC का ये फॉर्मेट होता है। करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल सा ये अभी आपको ये मैंने निकाल के दे दिया था सामने, तो आपको खाली मल्टीप्लाई करना था। अभी बहुत सारे सम्स आएंगे, इससे आपको यही निकालना होगा। उसके बाद ये चार्ट बना के आपको सॉल्व करना होगा। यही चार्ट के लिए आपका 10वां सम्स आएगा। जो समझेगा ऐसा बनाना होगा, इसलिए ये निकालना खतरनाक होगा। अभी सम्स आएगा वैरायटी, जस्ट एक फॉर्मेट दिया, इसको उतार लीजिए। इस तरीके का सम्स आपको एग्जाम में करना है, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का सम्स एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन क्या दे दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 65 लाख का। कितने का? इक्विटी शेयर कैपिटल 65 लाख का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका परसेंटेज क्या है? डिविडेंड का 12%, वो कितना है सर? 12 लाख का। कितने का? 12। दो तरीके का डिवेंचर है, एक रिडीमेबल डिवेंचर है, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर है। वो कितने का? 15% है रिडीमेबल डिवेंचर, वो है तुम्हारा 20 लाख। और 10% कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये तुम्हारा 8 लाख का। ठीक है, ये पूरा हिसाब दिया है। और हमको बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, के ई हमको दे दिया है, वो क्या दे दिया है सर? के ई हमको दे दिया है
60%। कोई दिक्कत नहीं है, के ही मिल गया हमको। हमको क्या क्या चाहिए, के ही चाहिए, के पी चाहिए, के आर दोनों चाहिए, एक रिडीमेबल एक कन्वर्टेबल। ठीक है सर, के ही तो कंफर्म है सर। के आर निकालने के लिए आधे के पी कर दे। के पी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? ना तो आपको रिडीमेबल प्राइस दिया है, रिडीम कब करना है, आपको कुछ भी दिया है, केवल एक आपको रेट पता आर। तो फॉर्मूला नंबर 1 आर ब्रैकेट 1 प्लस सी डी टी। क्या कॉर्पोरेट इवेंट टैक्स कहीं दिया है? केवल इनकम टैक्स दिया है, मतलब ये इनकम टैक्स है, ये टी है, सी डी टी नहीं है। तो क्या होगा, के पी केवल 12% ही हो जाएगा। व्हेन ओनली आर इज गिवन, no CDT, then dividend rate is our KP। कोई दिक्कत? जब कभी भी मेरे फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला क्या था के निकाल केपी निकालने का, आर ब्रैकेट 1 प्लस सीडीटी। सीडीटी 0 है तो 1 प्लस सीडीटी 1, 1 इंटू 12 12, तो ये सेम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? के दे दिया था, केपी हम निकाल लिया, केडी निकालना है सर। कौन सा सर? रिडीमेबल डिवेंचर का। ठीक है, तो ये रिडीमेबल क्या होगा बेटा, 15% दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, आर 1 माइनस टैक्स 15, 1 माइनस 30 मतलब 0.3, तो 15 0.7 10.5 क्या हो जाएगा, 10.5%। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ सर डिवेंचर में क्या होता है, तुमको हम अगर खाली रेट दिया रहे और इनकम टैक्स दिया रहे, फॉर्मूला नंबर 1, रिडेम्पशन प्राइस दिया है, इश्यू प्राइस दिया है, इश्यूड प्रीमियम कुछ बोला है सब में इश्यूड प्रीमियम, रिडेम्ड प्रीमियम ऐसा कुछ बोला है। जब कुछ नहीं बोला तो नीचे जाना ही नहीं आपको। आपको पहला फॉर्मूला यूज करना है। पहला फॉर्मूला क्या था, आर ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स, आर बार 15 1 माइनस टैक्स कर दिया, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का सेम है। 1 में से 0.3 के कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर होता है ना, 1 माइनस टी होता है, तो 1 माइनस 30% मतलब कैलकुलेटर उठाओ, 1 माइनस 30% मारो, ये आ जाएगा, इंटू 15 कर देना। इसका 10% दिया है, 1 माइनस टैक्स 10, 1 माइनस 0.3, 10 इंटू 0.7 मतलब 7%। कितना हो जाएगा, 7%। क्या इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए हमसे। क्या ये तीनों समझ में आपको आया? के ही दिया हुआ था, केपी के बारे में कुछ नहीं बोला था, 12 का 12 उतर जाएगा। केडी और के में डिवेंचर के लिए ऑलवेज 1 माइनस टैक्स करना ही करना जब टैक्स दिया है। सब टैक्स दिया हुआ था मेरे पास, तो हम डिवेंचर के लिए ही टैक्स यूज करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं। प्रेफरेंस और डिवेंचर को टैक्स का फायदा नहीं मिलता। हम पढ़े थे ना, टैक्स का बेनिफिट किसको मिलेगा सर, केवल डिवेंचर होल्डर को, आउटसाइडर को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अगर मेरे साथ मैं बाहर वाले से लोन लेता हूँ तो मुझे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, कि पहले उसको चुकाएगा उसके बाद टैक्स देगा। याद है फॉर्मूला सिखाया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स, तो पैट। पहले इंटरेस्ट पे कर लिया तब टैक्स तुम पे कर रही हो, तो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो ये चीज टैक्स वाला घटेगा कहाँ पर, केवल केडी में। कन्वर्टेबल डिवेंचर हो चाहे रिन्यूएबल डिवेंचर हो, दोनों में फायदा मिल जाएगा। तो मेरा दोनों का रेट आ गया। मेरे को क्या चाहिए था सर, हमको चाहिए था के ई जो गिवन था, हमको क्या चाहिए था, के पी, कुछ नहीं बोला तो 12 का 12 ही रहेगा। हमको चाहिए था के आर, के डी सॉरी के डी, 2 डी पकड़ते, एक तो बड़ा डी पकड़ते हैं रिन्यूएबल डिवेंचर को, और छोटा डी पकड़ते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर को। 2 डिवेंचर तो अलग पढ़ना, सिंपल पढ़ना पड़ेगा। के डी हो गया कितना तुम्हारा 10.5, और के स्मॉल डी कितना हो गया 7%। क्या कोई दिक्कत इसमें? मुझे खाली ये चाहिए था, ये मिल गया, इसमें कोई दिक्कत किसी समझने में? पहले हमको ये क्लियर कीजिए, फिर इसके आगे आराम। क्या इसको खाली मल्टीप्लाई करना है? देखिए जब मैंने वो पूरा पार्ट निकाल दिया, सबको साइड में लिख दिया मैंने, केंद्र कॉस्ट आ गया, सोर्स ये फॉर्मेट है मेरा, इसमें केवल बुक वैल्यू गिवन है तो खाली बुक वैल्यू करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है कॉस्ट, इक्विटी शेयर कॉस्ट है 16.3, परसेंटेज मत लिखना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है सर 12। क्या ये रिडम्पशन डिवेंचर कितना है, रिडीमेबल डिवेंचर ये तुम्हारा 10.5, और कन्वर्टेबल डिवेंचर कितना है, ये है तुम्हारा 7। बुक वैल्यू कितना है 65 लाख, ये है तुम्हारा 12 लाख, ये है तुम्हारा 20 लाख, ये तुम्हारा 8 लाख। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सर, 20 और 12 के 20 40, 40
105, 1,05,00,000। मल्टीप्लाई करो आप सबको मल्टीप्लाई करो फटाफट। एक मिनट रुकिए, प्लस करना है। 65,00,000 इंटू 16.3, 10,59,50,000। 10,49,50,000, 12 लाख इंटू 12, 1,44,00,000। इसका 2,10,00,000। 20 लाख इंटू 10.5, 2,10,00,000। 8 7 56 लाख। इन सबको जोड़ लो। वन 4 6 9 5 4 2 0, 14,69,50,000। तो फॉर्मूला क्या होता है WACC का? बुक समेशन ऑफ बुक वैल्यू इनटू कॉस्ट डिवाइड बाई समेशन ऑफ बुक वैल्यू। WACC का फॉर्मूला समेशन ऑफ बुक वैल्यू इनटू कॉस्ट डिवाइड बाई समेशन ऑफ बुक वैल्यू। 14,69,50,000 डिवाइड बाई 105, ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 105, 27.99 अप्रॉक्स 27.99%, मतलब लगभग कितना हो जाएगा? 28%। कोई दिक्कत? गड़बड़ है समझ में? हाँ गड़बड़ है सर। उनको तो पकड़ा गया था। 13.99 है, अप्रॉक्स 14%। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 14% आपका ये पैसा जो आपने उठाया है, कितना लाख सर? 1,05,00,000 उठाने का इतना आपका खर्चा लगेगा, कॉस्ट लगेगा। अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न कम से कम 14 ज़्यादा होगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। 14 तक होगा तो जितना आप पैसा उठा रहे हो उतना आप दे देंगे, आपका काम हो जाएगा, घर से पैसा नहीं लगेगा। 14 से कम अगर कोई रिटर्न दे रहा है, आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मस्ट बी मोर देन इक्वल टू कॉस्ट WACC होना चाहिए। तब जाके आप क्या बोलेंगे? सर मेरा ठीक है, मेरा घर से पैसा नहीं लगा। तो आप कॉस्ट तो पता करना पड़ेगा आपको, वही हम कॉस्ट पता लगा रहे हैं कि कितना आपका कॉस्ट लगेगा। तो ये पूरा पैसा लगने का 14% आपको रिटर्न देना पड़ेगा। मतलब इस 10,50,000 के का 14% आपका वो ब्याज दे चला जाएगा। कोई दिक्कत? ये देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ सबसे बहुत ही छोटा सा पार्ट है। देखिएगा बोला है द बीटा कंपनी हैज अ टारगेट डेब्ट टू वैल्यू रेशियो। डेब्ट टू वैल्यू रेशियो इज 50% एंड इट्स कैन रेज अ फ्रेश डेब्ट। एक फ्रेश डेब्ट ये उठाया है 10.5% का, ठीक है। द बीटा कंपनी प्लान टू फॉलो द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब ये KE का बात कर रहा है, ये E का। यहाँ पर ये किसका बात कर रहा है? KD का, कैपिटल। द कंपनी प्लान टू पे डिविडेंड, प्लान्स मतलब टू पे डिविडेंड 2 पर शेयर इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये क्या है? D1 है कि अगले साल में डिविडेंड 2 रुपया देना चाहता है। ये डिविडेंड प्लान कर रहा है कि अगले साल से 2 रुपया देगा। तो ये 1 साल का नहीं है, का डिविडेंड ऑफ करंट ईयर नहीं है, डिविडेंड ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड है जो D1 को चाहिए होता है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर इज 2। ये क्या है? P0 है। क्या है? करंट मार्केट प्राइस कितना है? P0 है। द डिविडेंड पर इक्विटी शेयर द कंपनी एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ। ये क्या है सर? G है, ग्रोथ मॉडल, ठीक है। द बीटा द कंपनी इतना परसेंट टैक्स ब्रैकेट। ये क्या है सर? इनकम टैक्स है। तो मेरे पास दो चीजें सर, एक KD है, जो KD का रेट क्या है सर? KD का रेट आपका 10.5% है। कितना है? 10.5% है। और इनकम टैक्स कितना है सर इसका?
फॉर्मूला क्या होता है केडी का, R1 माइनस टैक्स, रेट कितना है 10.5, टैक्स है 35 मतलब 0.35, कैलकुलेटर में कोई गुणा करो 10 इंटू 1 माइनस 3.5 करो, 1 माइनस 0.35 इंटू 10.5, ये हो जाएगा 6.825, कितना हो जाएगा 6.825, ये आपका क्या आ जाएगा केडी आ गया, क्या आ गया केडी आ गया, इसमें कोई दिक्कत। सर केई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या ये अर्निंग मॉडल है कि डिविडेंड मॉडल है, सर डिविडेंड मॉडल है, डिविडेंड विथ ग्रोथ मॉडल है, मतलब फॉर्मूला नंबर 3 D1 बाई P0 माइनस एफ प्लस जी इंटू 100, वो वाला हमारा मॉडल है। तो D1 है सर बाई P0 है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं सर, प्लस ग्रोथ मॉडल है इंटू 100 है। D1 कितना है सर 2 रुपया, ये है 20 रुपया, फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, ग्रोथ मॉडल कितना है सर 8% मतलब 0.08 इंटू 100, इसका मतलब क्या होता है 2 बाई 0.10 का मतलब होता है कट के 1 बाई 10 मतलब 0.1, 10 प्लस 0.08 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 18%, कितना हो जाएगा 18%, कितना हो जाएगा 18%। क्या कोई दिक्कत इसमें, किसी को भी इन दोनों में कोई दिक्कत है, एक बार हमको हाँ या ना बोल दीजिए, ये समझ आपको आया है, ये अगर आपको आ गया है तो फिर नॉर्मली क्या क्वेश्चन बोला पढ़ो, द कंप्यूटर कंपनी हैज द टारगेट डेब्ट टू वैल्यू रेशियो इज 50%। डेब्ट टू वैल्यू रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, डेब्ट इक्विटी रेशियो, 15% डेब्ट है, इक्विटी कितना हो जाएगा 85। अगर मैं नॉर्मल बात करने जाऊँ तो डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट बाई इक्विटी, जस्ट रेशियो एनालिसिस किए आप लोग, डेब्ट इक्विटी मतलब डेब्ट बाई इक्विटी। अगर बोल रहा है सर टारगेट डेब्ट, वो चाहता है कि उसका डेब्ट 15% हो, तो इक्विटी कितना होगा 85, तो अगर हम टोटल पकड़ते हैं 100 का, क्योंकि हमको पैसा तो दिया नहीं है तो हमको WACC से निकालना है, तो इसके लिए तो हमको कोई तो वैल्यू चाहिए, तो मेरा केडी और केई आ गया, तो दो ही है मेरे पास केडी और केई, केडी और केई वाला पहले 2 रेट आ गया आपका, ये बना दूँ, ये हो गया पहले, ये हो गया तो बोलिएगा हमको, मेरा ये फॉर्मेट था वो निकालने के लिए। सोर्स क्या है सर, सोर्स है इक्विटी और डेट, इक्विटी कितना है कॉस्ट, इक्विटी कितना आया था वो, इक्विटी का परसेंटेज 18% और इसका डेप्ट का 6.825। अच्छा इक्विटी और डेप्ट का कॉस्ट रेशियो क्या बोला है सर, 15% इक्विटी डेप्ट है, तो 15 डेप्ट पे करते हैं 85 इक्विटी पे करते हैं, यही ना बोला है, मतलब ये समझ में आया कि पहले लिखा था टारगेट डेप्ट टू वैल्यू रेशियो, तो 85 इंटू 18 करो, 85 इंटू 18 1530 और 6.825 इंटू 15 कर दो 102.375, इन दोनों को जोड़ दो 1632.375, तो WACC क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ कॉस्ट इनटू बुक वैल्यू डिवाइड बाय समीशन ऑफ बुक वैल्यू, 1632.375 बाई 100 तो यह 16.32375 अप्रॉक्स 16% या 17%, जो लेना चाहो या यही लिख दो जो आपको इच्छा है, कोई दिक्कत समझने में, एग्जैक्ट ये सही रहेगा, ये सही है मत ही लिखना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये समझ में आया आपको, कॉपी कर लीजिए। देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग सम्स, इस सम्स में मैं पूरे डेटा को क्लियर करता हूँ, पढ़िए एक एक लाइन को। सर ABC लिमिटेड कंपनी का नाम है विशेष, विश मतलब वो अपना इच्छा रखा है टू रेज एडिशनल फाइनेंस, वो चाहता है कि 20 लाख रुपए का मैं फाइनेंस को रेज करूँ, 20 लाख रुपया पब्लिक से उठाऊं, इक्विटी डेब्ट प्रेफरेंस में बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है 20 लाख रुपए का, वो ये चाहता है कि मैं मार्केट से उठाऊं। द कंपनी हैज 4 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, कंपनी के पास ऑलरेडी 4 लाख रुपया है रिटेन अर्निंग का, मतलब रिटेन अर्निंग मतलब KR रिजर्व, उसका रिजर्व 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है। सर हमको KR पर असर क्यों नहीं, रिजर्व का पैसा पता है, रिजर्व कितना है सर 4 लाख रुपया है मेरे पास, 20 लाख में 4 लाख चला गया, बचा कितना 16 लाख, हमको 16 लाख पब्लिक से उठाना है,
द फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल। सर डेब्ट इक्विटी होना चाहिए 75:75, मतलब 1:3। मतलब एक अगर डेब्ट जितना होगा उसका 3 गुना इक्विटी होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलेगा मतलब जितना मेरे पास डेब्ट है उसका 3 गुना में क्या होना चाहिए, इक्विटी। क्लियर है? तो सर डेब्ट इक्विटी कितना हो जाएगा, 4 लाख का तो ये हो गया, बचा कितना 16 लाख। 16 लाख को तोड़ना है 1:3 रेशियो में। ये डेब्ट इक्विटी का रेशियो क्या है, डेब्ट इज टू इक्विटी, ये है 25:75। इसका मतलब 1:3, मतलब डेब्ट कितना हो जाएगा 1/4, इक्विटी कितना होगा 3/4। टोटल कितना लाख बचा है सर, 16 लाख। तो ये हो गया 4 लाख और ये हो गया 12 लाख। मतलब सर रिजर्व मेरे पास कितना है ऑलरेडी 4 लाख, डेब्ट कितना लेना है हमको 4 लाख, इक्विटी कितना है 12 लाख। क्या रुपया को तोड़ दिया मैंने, वो तीन ही जो हिसाब है, रिजर्व है, डेब्ट है, इक्विटी है। तो मैंने तीनों रुपया को तोड़ दिया, बुक वैल्यू मेरे को तीन मालूम चल गया। अगर तुमसे को मेरा जो WACC का चार्ट है उसमें अगर तुमसे बुक वैल्यू पूछूं तो बोलोगी इक्विटी शेयर कैपिटल है सर 12 लाख, फिर तुम्हारा डेब्ट है सर 4 लाख और रिजर्व है आपका कितना 4 लाख। हाँ या ना? इसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ठीक है? इसमें इक्विटी, डेब्ट और रिजर्व है, केडी के और के आर है जो मालूम चल गया सर। फिर आगे बढ़ा कॉस्ट ऑफ डेब्ट एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, केडी का रेट दिया 10% बिफोर टैक्स, वेल डन। अप टू 12, वेल डन, गेम खेल दिया। 4 लाख का जो डेब्ट है ना बेटा, इसको 2 बार में तोड़ो, एक डेब्ट नहीं है आपके पास, 2 रेट वाला डेब्ट है। बोल रहा है इसमें से 2 लाख रुपए तक जो डेब्ट होगा उसका 10% रेट है, और 2 लाख से जितना ज्यादा डेब्ट होगा उसका रेट 13% है। तो 2 डेब्ट है, एक 2 लाख वाला डेब्ट है, इसका रेट है 10% बिफोर टैक्स, तो टैक्स को तो माइनस करना पड़ेगा, R1 माइनस टैक्स करके। हाँ, और रिमेनिंग 2 लाख, ये 4 लाख टोटल ना, उसका रेट है सर 13%। नहीं समझ में आया? ये आया कि नहीं आया? सिंपल सा जवाब है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास हमको 20 लाख रुपया रेस करना है, उसमें 4 लाख का रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ है, बचा कितना सर 16 लाख। उस 16 लाख में मेरे को 25:75 मतलब 25:75 के हिसाब से हमको डेब्ट और इक्विटी रखना है। 16 लाख को जब डेब्ट इक्विटी का रेशियो तोड़ा तो 1:3 हुआ, मतलब 1/4 3/4, मतलब 4 लाख का डेब्ट और 12 लाख का इक्विटी होना चाहिए। 12 4 4 हो गया। अब पूरा डेब्ट में भी एक डेब्ट नहीं है आपके पास, 2 तरीका डिवेंचर, एक 10% ब्याज वाला और एक 12% ब्याज वाला। 4 लाख आप जितना रुपया लिए हो, अब 2 लाख रुपए तक आपको 10% ब्याज लगेगा, 2 लाख से जितना रुपया आप लीजिएगा उसके बाद 13% ब्याज लगेगा। तो मैंने 4 लाख लिया है तो 2 लाख तक 10%, और 2 लाख से कितना ज्यादा है सर, मेरे पास 2 लाख और ज्यादा है, तो बाकी 2 लाख के ऊपर 13% बिफोर टैक्स। अब इसका हम लोग वो निकालेगा, आगे पढ़ते हैं। ये नहीं समझ आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? सर अर्निंग पर शेयर कितना है सर, अर्निंग पर शेयर हमको दिया 12 रुपया, ये क्या है के निकालने का डेटा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है सर, 50% ऑफ अर्निंग, वेल डन। अर्निंग पर शेयर दिया है तो हम सोचा अर्निंग बेसिस से होना चाहिए, लेकिन नीचे लिखा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 50% ऑफ अर्निंग, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा सब 12 रुपए का 50%, कितना रुपया 6 रुपया, कितना रुपया 6 रुपया। डिविडेंड कितना बांट रहा हूं मैं, अर्निंग का 50%, तो 12 का कितना 6 रुपया। एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना 10%, करेंट मार्केट प्राइस है 60 रुपीज, और कंपनी का टैक्स कितना 30%, पर्सनल शेयर होल्डर जो टैक्स है 20%। ठीक है, कैलकुलेट करना है पोस्ट टैक्स एवरेज डेट ऑफ एडिशनल डेट। एडिशनल डेट का पोस्ट टैक्स कितना होगा, सिंपल बात है, पोस्ट टैक्स कैसे निकालोगी, पार्ट 1 निकालोगी को, पार्ट 1 पूछा है पोस्ट टैक्स आफ्टर, बोल रहा है क्या है, कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। तो 10% का अगर है 1 माइनस 0.30, टैक्स कितना है TC, हाँ, तो हो गया 7%, और 13 1 माइनस 0.30 तो कितना हो जाएगा 9.1%। पूछा क्या है, कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 करना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना है। तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट का एवरेज कैसे निकलेगा वो भी याद रखना बेटा।
मैं उस पूरे डेटा को फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। टोटल कैपिटल टू बी रेस कितना करना बेटा? टोटल कैपिटल टू बी रेस, सर 20 लाख का कैपिटल हमको रेस करना है। याद रखिएगा, रिजर्व का पैसे को इसने बोला है कि वो अलग है, उसको 20 लाख का मत जोड़ के करिएगा, ये वाला चीज गलत हो जाएगा। 20 लाख कैपिटल को रेस करना है। आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है? डेप्ट इज टू इक्विटी क्या है सर? 25:75 मीन्स 1:3। तो डेप्ट कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 20 लाख मीन्स 5 लाख। इक्विटी कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 20 लाख मीन्स 15 लाख। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा गलती मेरे से, वो हम क्लियर करता हूं आपको। सर रिजर्व इक्विटी के अंदर आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व तीनों आता है। तो रिजर्व का पैसा अलग से सोचना ही गलती हो गया मेरे से। डेप्ट इक्विटी का मतलब डेप्ट होगा 5, 20 होगा इक्विटी। 20 इक्विटी में इसमें रिजर्व 4 है, तो 11 इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको तोड़ेंगे तो 2 पार्ट, एक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, वो होगा 11 लाख का, और एक होगा रिजर्व, वो होगा 4 लाख का। इस तरीके से ये टूटेगा। और ये जो 5 लाख का इक्विटी है, इसको 2 तरह में तोड़ेंगे, एक 10% ब्याज वाला और एक 13% ब्याज वाला। ये बोल रहा 2 लाख तक तो मैं 10% ब्याज दूंगा, बाकी 3 लाख के लिए आप 13% ब्याज देंगे। क्लियर है? इसका टोटल पहले से रोमन 1 में क्या पूछा था? रोमन 1 पूछा है कि पूरा डेप्ट का हिसाब बता दीजिए। हम बोला ठीक है। तो मेरा सोर्स क्या है सर? डेप्ट 1, डेप्ट 2, 2 डेप्ट है। कॉस्ट क्या है सर? सिंपल सा सर, कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका डेप्ट का? सिंपल सा बात है सर, 10% ब्याज था ना, 10 1 माइनस 0.3, तो ये होगा 7%, और ये 13 1 माइनस 0.3, ये होगा 9.1 ना, हाँ 9.1%। कोई दिक्कत? ये तो सिखाया था निकाल भी अलग से। इसका बुक वैल्यू क्या है सर? ये है 2 लाख का, और ये है 3 लाख का। तो 2 लाख इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 लाख। 27 लाख 30 है, चेक कर दो एक बार। ये है 5 लाख, और ये है 41 लाख 30 हजार। तो ये कितना हो जाएगा टोटल केडी एक बार में? 41 लाख 30 हजार डिवाइड बाई 5 लाख, 8.26%। अगर 2 तरीके का डेप्ट हुआ तो अलग से करके दोनों को जोड़ के निकाल लीजिए, या तो दोनों को अलग करके एक साथ बड़ा में निकालिए, आपकी इच्छा। इस सब में हमसे डेप्ट का एवरेज पूछा था, तो हमको तो अलग से निकालना था ही मजबूरी में, लेकिन अब जब केडी लेंगे वो 8.26 ले लेंगे। समझ नहीं आया? डेप्ट 2 था मेरे पास, एक ही था 12%, एक था 13, एक था 10, 2 लाख 3 लाख का, दोनों का एवरेज कर दिया 8.26। मेरा केडी का काम हो गया। पार्ट 2 क्या पूछा था पढ़ो? पार्ट 2 पूछा था कैलकुलेट क्या है? कैलकुलेट द रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, इन दोनों का रेट क्या होगा सर? ये याद रखना बेटा, क्या मेरे पास रिटेन अर्निंग और इसमें डिफरेंस का क्या रीजन है? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्यों होगा फ्लोटेशन कॉस्ट? बाकी सारा फॉर्मूला देखो सेम है, खाली पीजीओ माइनस एफ लिखा है। क्या इस समय फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है? व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन, सो के इक्वल टू के आर। हाँ या ना? जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया रहेगा तो के ई के आर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिजर्व क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा व्हेन देयर इज नो गिवन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्लियर हो गया? तो सर मुझे के ई खाली निकाल दीजिए, केडी तो अब निकाल दिए मेरे को, अब खाली के ई निकाल दीजिए। के ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। D1 कितना है? अभी आपका देखो D0 कितना आया था सर? डिविडेंड 6 रुपये आया था इस सब में, डिविडेंड 6 था ना, 12 का 3%, 6 D0 था सर वो, क्योंकि अभी तक कंपनी 50% डिविडेंड देती थी, दी नहीं है, एक्सपेक्टेड मतलब देगी फ्यूचर, अभी तो D0 दे रही थी। तो D1 कैसे निकलता है? D0 इंटू G,
तो 6 का कितना परसेंट ग्रोथ, सॉरी 6 प्लस D0 प्लस जी ग्रोथ क्या 10% था बेटा, 6.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.6, नहीं समझ आया सब वो पॉइंट में पढ़िएगा। सब कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखो 12 दिया था, अर्निंग पर शेयर 12 था, उसके नीचे दिया डिविडेंड पे आउट 50% ऑफ अर्निंग दिया था 50%, तो वहां लिखाया था आपको 50% 12 कितना तो 6 रुपया होता है। ये तो कंपनी देती थी, पास्ट का बात कर रहा ना, हमको क्या चाहिए नेक्स्ट ईयर कितना देगी, एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा, D0 में ग्रोथ जोड़ दी, हर साल अब ग्रोथ कर रहे हैं कंपनी, अगले साल जब 6 दी थी, हर साल 10% बढ़ रहा है तो इधर 6.6 देगी, ठीक है, तो ये D1 आ गया। हाँ, और फॉर्मूला क्या होता है के निकालने का, सर D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100, यही होता है। D1 कितना है 6.6, P0 कितना था बेटा, P0 60 रुपया था, ग्रोथ है 10% 0.10 इंटू 100। हाँ बेटा कोई दिक्कत, सिक्स 6.6 डिवाइड बाई 60 प्लस 0.1 इंटू 100, 21% आ गया, कितना आया 21%। क्या कोई दिक्कत इसमें किसी को, पार्ट नंबर 3, पार्ट 1 निकला था आपका केडी, पार्ट 2 निकालना था आपको केई और केआर जो आपका 21% आया, पार्ट 3 सब कुछ पूछा है। तो इसमें क्या करना है आपको, सोर्स कॉस्ट बुक वैल्यू इनटू कॉस्ट। सर सोर्स क्या है सर, इक्विटी, रिजर्व और डिवेंचर। इक्विटी का डेट का रेट है 21%, इसका भी 21%, दोनों सेम है, और इसका कितना आया था 8 एक साथ मिला के आया था 8.26। सर इसका मैं अलग अलग करता 2 लाख का और 3 लाख का, लेकिन दोनों में मिला के कर चुका तो फिर दोबारा क्यों करूँ, तो पढ़ने के लिए। इक्विटी कितना लाख का था 11 लाख का, रिजर्व कितने का 4 लाख का, और ये कितने का 5 लाख का, ये हो गया 20 लाख। बुक वैल्यू कितना 11 लाख की 21 कितना होता है, परसेंट मत मानना, खाली गुणा करना, 231,000 11 लाख इंटू 21, 5 21 इंटू 4 लाख 8450, 5 लाख इंटू 8.26 4130,000 35630। तो WACC क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू इंटू कॉस्ट डिवाइड बाई समीशन ऑफ बुक वैल्यू, 35630,000 इसका 17.815% आया, हाँ आया ना बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।